Now this is the question number 25 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, two Python statements have been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to answer this one, we need to understand few points regarding the dictionaries in Python. So first thing first, जो आपके डिक्शनरी का डाटा टाइप है, it is enclosed under curly brackets. ओके, और each element क्या कंसिस्ट करता है आपका की वैल्यू पेयर को, यानी कि की विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू वुड बी ऑन द राइट हैंड साइड. अदर देन दिस वन, आपके जो सीक्वेंस डाटा टाइप की तरह जो लिस्ट स्ट्रिंग या टपल की तरह इसमें इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती. आपकी जो डिक्शनरी है इसके अंदर इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती. हाउएवर, टू इन ऑर्डर टू एक्सेस द एलिमेंट इट रिलाइज ऑन द कीज, यानी कि आप कीज की हेल्प से ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के. ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा. चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जो डिक्शनरी है पाइथन के अंदर वो इंटीजर इंडेक्सिंग फॉलो नहीं करती. इट रिलायज ऑन द कीज टू एक्सेस द वैल्यू. ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, लेट्स सी द लाइन नंबर वन. फर्स्ट लाइन नंबर क्या है आपकी, एक डिक्शनरी गिवन है जिसके अंदर अमित वुड बी द की, 90 वुड बी द वैल्यू. सिमिलरली रेशमा वुड बी द की एंड 96 would be the value. So and so on so forth. Now in the line number 2 it is asking print John in D. Remember we have told you in order to access element we need to rely on keys. That means when we are using membership operator we will be able to see keys only. Okay, नाउ फॉर दिस वन, जॉन इन डी, इट इज आस्किंग कि जो जॉन है हमारा डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है. इफ यू सी, तो जॉन आपकी क्या है, वन ऑफ द कीज है, तो इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू. तो फर्स्ट केस में आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, जो प्रिंट स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन है आपकी, इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू. ओके, देन इट इज फॉलोड सेपरेटेड बाय हैश, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, हैश. नाउ इट इज आस्किंग 90 इन डी, यानी कि जो आपके डी के अंदर 90 एज ए की अवेलेबल है क्या, आंसर वुड बी फॉल्स. 90 एज ए वैल्यू तो अवेलेबल है पर एज ए की अवेलेबल नहीं है. ध्यान रखिएगा, वी रिलाइज ऑन कीज, वी डू नॉट रिलाइज ऑन वैल्यू. इन डिक्शनरी वी रिलाइज ओनली ऑन कीज. ओके, सो फॉर दिस वन आउटपुट वुड बी फॉल्स. तो ध्यान दीजिएगा, आपके फर्स्ट केस में क्या था, जॉन इन डी, इट वुड बी लीड्स टू ट्रू, बट इस केस में क्या आएगा, वैल्यू फॉल्स. तो नाउ आउटपुट वुड बी ट्रू हैश फॉल्स. अगर आप ध्यान दीजिएगा देंगे ऑप्शंस के अंदर, तो थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, गलती से मिसप्रिंट हो गया है एफ. हाउएवर दिस इज द करेक्ट वन ओनली, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए. So based on the similar concept, I have a practice question for you. You need to answer this one in the comment box कि इस particular code का क्या output आएगा. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.